नीट परीक्षा पर बड़ी खबर। नीट परीक्षा में ग्रेस मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट्स को स्कोर कार्ड रद्द होंगे। 1563 छात्रों को दोबारा एग्जाम देना होगा। 23 जून को 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का मिलेगा विकल्प। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने दी जानकारी। 30 जून से पहले आएगा रिजल्ट। 6 जुलाई को शुरू होगी काउंसलिंग। दोबारा परीक्षा नहीं देने वाले छात्रों का बिना ग्रेस मार्क्स जारी होगा रिजल्ट। 23 जून को होगी दोबारा परीक्षा। नीट परीक्षा रिजल्ट धांधली के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया इनकार। मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत जारी है। चाणक्यपुरी इलाके में टैंकरों के आते ही मचती अफरा तफरी। कुछ लोग टैंकर के ऊपर भी चढ़े हुए नजर आए। दिल्ली सरकार ने जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। कहा टैंकर माफियाओं पर कार्रवाई नहीं कर सकती दिल्ली सरकार। यमुना पार हरियाणा से ऑपरेट करते हैं टैंकर माफिया। दिल्ली में जल संकट पर एक्शन में जल मंत्री आतिशी अक्षरधाम के पास वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का जायजा लिया। एडीएम, एसडीएम और तहसीलदारों की टीम के साथ चेकिंग। कुवैत सिटी की 6 मंजिला इमारत अल मंगफ में लगी आग में मरने वाले भारतीयों की तादाद 40 से ज्यादा हुई। हादसे में अब तक 49 लोगों की मौत हुई है। अल मंगफ इमारत में लगी आग में 50 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। कुवैत सिटी के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है इलाज। अल मंगफ बिल्डिंग में अलग अलग देशों के 195 से ज्यादा मजदूर रह रहे थे। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इमारत को किराए पर ले रखा था। अल मंगफ बिल्डिंग में बुधवार की सुबह करीब 4:30 बजे आग लगी। ज्यादातर लोग उस वक्त सो रहे थे। दम घुटने की वजह से गई जान। कुवैत में भारत के एम्बेसडर आदर्श स्वैका ने अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की। भारतीय एम्बेसी ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। पीएम मोदी ने अग्निकांड पर अधिकारियों के साथ बैठक की। मारे गए सभी भारतीयों के परिवार के लिए 2-2 लाख के मुआवजे का देने का निर्देश दिया है। कुवैत के डिप्टी पीएम ने घटनास्थल का दौरा किया। मामले की जांच के आदेश दे दिए। कहा रियल एस्टेट के मालिकों की लालच का नतीजा है ये घटना। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी की पहली विदेश यात्रा। इटली के अपुलिया G7 की बैठक में शामिल होंगे। पीएम मोदी G7 के देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ करेंगे मुलाकात। भारत और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होगी। जम्मू कश्मीर में फिदायीन हमले को लेकर हाई अलर्ट। अगले 48 से 72 घंटों में सुरक्षा बलों के बेस पर आतंकी हमले की प्लानिंग का इनपुट मिला। पुलिस को मिली खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू और राजौरी जिले के सुंदरबनी, नौशेरा, लंबेरी, अखनूर और डोमाना इलाकों में हो सकता है फिदायीन हमला। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डोडा जिले में सक्रिय 4 आतंकियों के स्केच जारी किए। जानकारी देने वालों को 5 लाख के इनाम का ऐलान। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एसओजी के एक कांस्टेबल फरीद अहमद जख्मी हुए। कांस्टेबल फरीद अहमद को इलाज के लिए डोडा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया गया है। उनकी हालत स्थिर है। डोडा के तंत्रा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी सभी मंत्रियों के साथ जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। दर्शन कर आशीर्वाद लिया। कल हुआ था शपथ ग्रहण। ओडिशा सीएम मोहन मांझी का बयान। बोले आज से खोले गए भगवान जगन्नाथ के चारों द्वार। कल हुई कैबिनेट बैठक में पास किया गया था प्रस्ताव। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आज शाम 4:41 पर सीएम पद का संभालेंगे कार्यभार। नायडू ने कल ली थी सीएम पद की शपथ। तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे आंध्र प्रदेश के नए सीएम चंद्रबाबू नायडू। मंदिर में दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद कमलेश पासवान पहुंचे उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की। भारत ने विनाशकारी लैंडस्लाइड से जूझ रहे पापुआ न्यू गिनी को दी मदद। $1 मिलियन अमेरिकी की तत्काल सहायता। 19 टन राहत और मेडिकल सामग्री की सप्लाई भेजी। तमिलनाडु के वेदारण्यम में 2 श्रीलंकाई मछुआरों को रेस्क्यू किया गया। नाव में तकनीकी खराबी की वजह से भारतीय क्षेत्र में आ गए थे ये मछुआरे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट की तस्वीरें शेयर की। लिखा सभी 4 ट्रैक पर 25 गार्डर रखे गए। रिकॉर्ड 12 घंटे में काम पूरा कर लिया गया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे। शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। भोपाल में पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस का उद्घाटन। सीएम मोहन यादव ने राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर योजना की शुरुआत की। गुंटूर में आरपीआई पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बोरूगड्डा अनिल के दफ्तर में आग लग गई। अज्ञात बदमाशों ने लगाई आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के कन्नौज में अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई। अवैध दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। पुणे हिट एंड रन केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का दावा। कहा पीड़ित के विसरा रिपोर्ट में शराब की पुष्टि करने में जुटे आरोपी के मददगार। एनसीपी शरद गुट के नेता अनिल देशमुख का दावा। पीड़ितों को शराब के नशे में दिखाने की कोशिश जिससे एक्सीडेंट में उनकी गलती पाई जाए और आरोपी नाबालिग को मिले इसका फायदा। एमपी के सीहोर में दर्दनाक सड़क हादसा। यात्रियों से भरी बस सड़क पर पलटी। 4 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी हैं।
सड़क पर बाइक से टकराने के बाद हुआ हादसा, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाइक पर सवार दोनों लोगों की जान गई। ओल्ड सिटी हैदराबाद में पुरानी हवेली में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। 5 लाख की कीमत का स्लीपर रबर जलकर खाक हो गया। गाजियाबाद के लोनी में देर रात घर में आग लग गई। हादसे में 2 बच्चों समेत 5 लोगों की जान गई। 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया। घर में पहली और दूसरी मंजिल पर आग लगी। नीचे से आग लगने की वजह से लोग ऊपरी मंजिल पर फंस गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। जयपुर में एक बार फिर हिंदू परिवारों का पलायन। कई इलाकों में घरों के बाहर लगे पोस्टर, लिखा पलायन रोकें, गैर हिंदुओं को मकान नहीं बेचें। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 3 दिनों से जंगल में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। बड़ी संख्या में पेड़ों को हो रहा है नुकसान। सिक्किम में भारी बारिश से लैंडस्लाइड। नॉर्थ सिक्किम में बारिश से कई घरों और सड़कों को पहुंचा नुकसान। चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल और ट्री मैन के नाम से फेमस देवेंद्र सूरा पर्यावरण को लेकर फैला रहे हैं जागरूकता। पेड़ लगाने का अभियान चलाकर पर्यावरण को बचाने का दे रहे हैं संदेश। छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन। 327 तरह के आम की लगी प्रदर्शनी। आम महोत्सव में बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। यूक्रेन के साथ जंग के दौरान अमेरिका के पास पहुंची रूस की नौसेना। युद्धपोत फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव के नेतृत्व में क्यूबा के साथ होगा ज्वाइंट एक्सरसाइज। रूसी नौसेना क्यूबा के साथ 5 दिनों तक युद्धाभ्यास करेगी। रूस की परमाणु पनडुब्बी कजान भी युद्धाभ्यास में शामिल होगी।